ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक संख्या 16 का अनुवाद नहीं है तो 17 पे इसमें चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 16 पहले मैं पढ़ूंगा। वायुनोत्क्रमतोत्तार कपशन सुरत्नाडिक काश्वास्कृतायाश कंठे भुरभुरायते। अनुवाद। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से भुर भुर की आवाज निकलती है। श्लोक संख्या 17। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानः अपि न ब्रूते काल पाश वशं गतः। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। अनुवाद तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंधकर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता क्योंकि वह काल के वश में रहता है। तात्पर्य। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्नान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर भगवान कपिल इन श्लोकों में एक जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और बीच में बुढ़ापा और बीमारी जो पाती है तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य दे रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, बहुत एक गहरा एक प्रकार से अनुभव उसमें व्यक्त कर रहे हैं। विशेष रूप से वृद्धावस्था
की अवस्था का, कि एक जो गृहवेदी जीवन में जिसने पूरा जीवन अपना लिप्त किया है, तो उसकी आगे चल कर के क्या स्थिति होती है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर ये सब वर्णन सुनकर भी अगर कोई नहीं जाग रहा है तो फिर उससे गया बीता व्यक्ति कोई भी नहीं है ना। इतना जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ना, सत्य का। यहाँ पर सत्य को जो है भागवतम के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये सुनकर भी अगर कोई वास्तव में नहीं जागता है तो उसको तो फिर जो है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना। और वास्तव में मरने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जो है वो मृत ही है वास्तव में, है ना। श्रीमद् भागवतम में 33 स्कंद में वर्णन किया गया है, नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो ही सह। कि वो व्यक्ति जो है वास्तव में मृत है जिसके कर्म, अगर सारा जीवन उसने जो है कार्य किए और कर्म से धार्मिक जीवन की तरफ वो अगर अग्रसर नहीं होता है, और धार्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है कि जीवन में विराग उत्पन्न होना चाहिए, इस भौतिक संसार से वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। और वैराग्य और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तीर्थ पद सेवाई, भगवान की भक्ति में आसक्त होना। अगर वो नहीं हो पाता है तो ये सबको क्या होता है? जीवनपि मृतो ही से, जीवित होते हुए भी ऐसे व्यक्ति क्या है? वास्तव में मृत के समान है ना, जिंदा लाश। तो ऐसे व्यक्ति हमें दिख सकते हैं, है ना। जैसे पूर्व के श्लोकों में हम पढ़ रहे थे कि आज के समय में ऐसे वृद्धावस्था में मार दिया जाता है, उनको मारने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो मरे हुए ही व्यक्ति हैं। कि अगर अपने जीवन के परम कल्याण के लिए कार्य नहीं करते हैं वो, है ना। तो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि कई बार इस प्रकार से भी एक विचार हो सकता है कि ठीक है, यहाँ पर ये भागवत में बताया जा रहा है तो ये सब तो गृह मेदी के बारे में वर्णन हो रहा है, और वृद्ध अवस्था जो भक्ति में नहीं है उनके लिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। लेकिन भागवतम वास्तव में बताया गया परम हंसों के लिए, है ना, परम हंसा मुनि नाम। तो भागवतम में जो भी हम उपाख्यान देखते हैं, ये सब जो चर्चा की जा रही है वो किस लिए की जा रही है? वास्तव में हमारे लिए की जा रही है ना, कि जो कि हम भक्ति में हैं। इन सब उपाख्यानों के माध्यम से, इस वर्णन के माध्यम से हम वास्तव में शिक्षा लें। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी अभी जो है आसक्ति बची हुई है नहीं कि गृहस्थ जीवन में सुख है ना, काश में गलत तो नहीं आ गया, है ना, गृहस्थ जीवन में होता तो वहाँ पर भी सुख होता, तो वो थोड़ी सी भी आसक्ति बची है तो भक्त हमारे लिए है कि हम ये सुन करके और वो थोड़ी आसक्ति को भी जो है त्यागे, है ना। अगर ये सुनकर भी हम कुछ आसक्ति रख रहे हैं या मोह है हमें, तो फिर श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है ना, क्योंकि ये भक्तों के लिए ही विशेष रूप से यहाँ पर जो भी सब भागवत में शिक्षाएं दी जा रही है, इनसे हम प्रेरणा लें अपने जीवन में कि हमें कैसे मृत्यु आने से पूर्व जो है तीव्र रूप से भक्ति करके भगवान की शुद्ध भक्ति को वास्तव में प्राप्त करना है ना। क्योंकि इतना वर्णन सुनने के बाद भी संसार में बने रहना, संसार में फंसना, वो तो वास्तव में किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी का कोई भी कार्य नहीं है ना। सामान्यतः हम देखते भी हैं भौतिक जगत में लोग बोलते भी हैं, है ना, कि भक्ति जो है बुढ़ापे में करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसा जो वर्णन किया जा रहा है तो बुढ़ापे में भक्ति हो सकती है? संभव ही नहीं है ना। वास्तव में भक्ति किसी भी अवस्था में हो सकती है ना। जैसे अजामिल ने वृद्धावस्था में भी भक्ति की, भक्ति कोई भी कर सकता है, हर अवस्था में हर एक स्थिति में भक्ति की जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वृद्धावस्था में बहुत ही कठिन होता है ना। तो कई बार भक्तों में विचार होता है कि ठीक है धीरे धीरे भक्ति करेंगे, है ना, अभी तो पूरा जीवन जो है पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इतनी जल्दी भी करने की क्या आवश्यकता है। तो पहले तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तव में वृद्ध व्यक्ति कौन है, बूढ़ा कौन है पहले तो, है ना। क्या हम विचार करते हैं कि बूढ़ा जो जिसके जो है दांत नहीं है ना, कान में मशीन लगी हुई है सुनने के लिए, आँखों में मोतियाबिंद है, दिखाई नहीं दे रहा है, 2 पैर की जगह 3 पैर लग गए हैं, तो वो बूढ़ा है ना।
तो वो वास्तव में ये वृद्धावस्था की सही परिभाषा नहीं है। वास्तव में बूढ़ा कौन है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जो मृत्यु के निकट है वो वास्तव में क्या है? बूढ़ा है ना। तो एक व्यक्ति 70 साल का हो सकता है, उसको हम वृद्ध कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 100 साल जीने वाला हो, और किसी की आयु 20 साल है और 25 वर्ष में ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो फिर बूढ़ा कौन है ना। अगर हम रेशो निकालें तो फिर देखेंगे कि बूढ़ा तो वास्तव में जो 25 साल में मरने वाला वो है, क्योंकि उसकी मृत्यु जल्दी आने वाली है। अभी जो 70 साल का है उसकी मृत्यु 30 साल के बाद आने वाली है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति वो है जो कि मृत्यु के नज़दीक है। और राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न करते हैं, है ना, कि वास्तव में हम सब जो है मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं, हम सब मरने वाले हैं, कोई निश्चित नहीं है ना। मृत्यु कभी भी किसी भी समय जो है कैसे भी आ सकती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो हम सब वास्तव में वृद्ध हैं, इसलिए वो और भी बहुत सतर्क वास्तव में रहना चाहिए कि कितनी तीव्रता से जो है भक्ति करने की आवश्यकता है। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है कि नहीं जीवन है अभी तो वृद्धावस्था तक हम करेंगे। वृद्धावस्था में क्या कर पाएंगे? वृद्ध लोग हम देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, है ना। जीके रोड में वहाँ पर बहुत सारे फिर वृद्ध लोग बोलते थे कि मंदिर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आपका मंदिर ऊपर है, तो चढ़ने में हमको समस्या आती है ना, सीढ़ी पे नीचे नहीं बैठ पाते हैं, है ना। तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ सेवा नहीं होगी, है ना, सुना भी नहीं जाएगा ठीक से, है ना। सुनेंगे तो सुन करके फिर उसका कुछ उल्टा सुनेंगे, उसका अलग कुछ अर्थ निकालेंगे, है ना। तो ये सब अवस्थाएं हम जो है देखते हैं। इसलिए कौमार आचित प्राज्ञो, है ना, प्रारंभ जवानी में जो है वास्तव में जब युवा अवस्था है उस समय भगवान की भक्ति बताई गई है, ये नहीं कि वृद्धावस्था में, है ना। जैसे भगवान को अगर हम कोई वस्तु अर्पण भी करते हैं तो कौन सी वस्तु अर्पण करनी चाहिए भगवान को? बासी वस्तु जो खराब होगी वो, या फ्रेश वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए? फ्रेश हम भगवान को अच्छी वस्तु अर्पण करते हैं ना। तो स्वयं को जब अर्पण करना है तो फिर जब कोई काम के नहीं रहेंगे तब हम अर्पण करेंगे कि हाँ आप ठीक है, आप कोई काम के नहीं बचे, जो है घर वालों ने भी सब निकाल दिया क्योंकि पैसे तो कमा नहीं रहे हैं, है ना, खाली जो है घर में बस, है ना, रोटी खा रहे हैं तो उनका कोई भी महत्व नहीं है ना। इसलिए कहावत भी ना, काम के नहीं धाम के दुश्मन अनाज के तो इसलिए वो अवस्था वास्तव में सही नहीं है ना। जब हम फ्रेश हैं, जब भगवान को, उस अवस्था में वास्तव में स्वयं को अर्पण किया जा सकता है, पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ली जा सकती है। तो इसलिए ये वास्तव में जो है सही अवस्था। तो जो लोगों का तर्क है कि बुढ़ापे में करना चाहिए, वो वास्तव में सही तर्क नहीं है ना। और वास्तव में दो कारण से वो तर्क देते हैं। तो ये कि अभी तो जवानी की अवस्था है ना, युवा अवस्था है, तो इसमें कुछ काम करना चाहिए, है ना। काम छोड़ना क्यों है, काम का त्याग क्यों करना है ना। तो लेकिन उनकी परिभाषा जो है कार्य की वास्तव में गलत होती है ऐसे लोगों की, कि वो सोचते हैं कि जो भगवान के शरण में है तो वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में भी ये कहा गया है कार्य तो करना ही है, कामस्य निंद्रिय वृत्ति, लेकिन कार्य किस प्रकार से करना है वो जानना बहुत ही आवश्यक है। कि हमारे जो कर्म हैं वो सिर्फ इंद्रिय वृत्ति के लिए नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। लाभो जीवित यावता, उससे कार्य करने से जो लाभ जो प्राप्त होता है उसका क्या है कि सिर्फ शरीर हमारा जो है चले, है ना, रोटी कपड़ा मकान, लाभो जीवित यावता, उस प्रकार से हमें जो है कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि बस गधों के जैसे लगे हुए हैं, है ना, उस प्रकार से कर्म करना वो नहीं बताया गया। तो जीवन को चलाने के लिए सिर्फ कार्य करना, और जीवन को किस लिए चलाना है? जीवस तत्व जिज्ञासा, जीवन जो है वो तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है, तो उसलिए हमें कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर कर्म कर रहे हैं तो फिर वो कर्म का नार्थो यश्चय है कर्म भी, उसके अलावा कोई भी वो कर्मों का वास्तव में उद्देश्य नहीं है ना। तो भक्त संसार के कर्मों को जो है त्यागते हैं, है ना, युवावस्था में, क्योंकि परम कर्म और श्रेष्ठ कर्म वास्तव में वो करते हैं, है ना। अगर कर्मी एक 24 घंटे कार्य में लगा हुआ है तो भगवान के भक्त वास्तव में 25 घंटे कार्य कर रहे हैं,
ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं या खाली बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है उनकी कर्म की परिभाषा वास्तव में गलत होती है। और फिर या फिर तर्क देते हैं दूसरा कारण कि अभी तो मौज मस्ती करने का समय है ना। अगर जवानी में मौज मस्ती नहीं की जाएगी तो फिर क्या वृद्धावस्था में की जाएगी। देखिए अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हम तो कुछ जीवन को जो है आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अभी तो आपके पास जवानी है तो अभी तो जी भर के जो है आनंद लेना चाहिए जीवन का। लेकिन आनंद है क्या वास्तव में संसार में, है ना। एक बूंद के समान जो है उसको ऐसे लोगों ने वास्तव में आनंद माना हुआ है ना। जैसे वो कहानी है ना कि एक व्यक्ति जो है वो डाल में लटका हुआ है, अटक जाता है वहाँ पर, और उसको जो चूहे काट रहे हैं, सफ़ेद काले चूहे, उस डाल को ऊपर उसमें मधुमक्खी है, नीचे सांप है ना। तो ऐसी अवस्था में फिर भी शहद की बस एक बूंद यहाँ पर टपकती है, उसको आती है जीभा पे, तो उसको चाट के बड़ा उसको आनंद ले रहा है ना। उसको मज़ा आ रहा है वास्तव में। तो ये वास्तव में जो है मज़ा नहीं है ना। संसार में सब लोग ये तथाकथित इसी मज़े के पीछे लगे हुए, पूरा जीवन अपना इसी में व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। एक गांव वाला सोचता है कि शहर में चला जाऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना, कितना जो है आनंद है। यहाँ पर कोई आनंद नहीं है गाँव में। शहर वाला सोच रहा है कि मैं अमेरिका चला जाऊँ तो अमेरिका में और मुझे जो है आनंद आएगा। जो अमेरिका में है वो सोच रहे हैं चाँद पे चले जाएँ, वहाँ पर आनंद आएगा, है ना। तो आनंद वास्तव में है क्या? कुछ भी आनंद नहीं है, क्योंकि वास्तविक आनंद उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए एक बूंद जो आनंद है उसी को उन्होंने सब कुछ जो है मान लिया। इसलिए भगवद्गीता में भगवान वर्णन करते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि वास्तविक जो आनंद है वो आनंद को वास्तव में वो जानते ही नहीं, है ना। इसलिए ये तुच्छ आनंद में ही आसक्त हैं, इसी को सब कुछ उन्होंने माना है। तो इसलिए बहुत अच्छी हमें जो है ये सब शिक्षाएँ यहाँ से लेनी चाहिए कि वृद्धावस्था का इंतज़ार हमें नहीं करना है। पूरा अभी से जो है तीव्र रूप से भक्ति हमें करने का प्रयास करना है, क्योंकि वृद्धावस्था में तो पता नहीं संभव होगा नहीं होगा, क्या स्थिति है, और वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना। क्योंकि कितनी सारी समस्याएं हम देखते हैं वृद्धावस्था में, है ना। लोगों की जो है, लोग अकेले हैं आज के समाज में। अधिकतर हम देखते हैं जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो क्या है, बस घर में अकेले हैं, है ना। बड़ा बंगला है, आप जाएंगे शाहपुरा और उस तरफ तो बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे, अकेले हैं, कोई भी नहीं है वहाँ पर। एक नौकर है, बस घर में कुत्ता भूक रहा है, पूरा मकान में कोई भी नहीं है ना। पुत्र है तो वो अमेरिका में है कहीं पर, है ना। पुत्री है तो वो भी या तो विवाह हो गया है या किसी के साथ भाग गई है ना। कोई जो है लिव इन में ही है, रह रहे हैं, तो कोई लिव इन आउट है ना। सब ऐसा जो है पूरा चल रहा है, ये स्थिति है पूरी आज के समय वृद्धों की, है ना। तो कितनी सारी समस्याएं हम देखते हैं, है ना। और बहुत सारे वृद्ध फिर ओल्ड एज होम में हैं, वृद्धाश्रम में, है ना। तो अधिकतर जो है दिखाया जाता है कि पुत्र वास्तव में आज की संतानें जो हैं उस प्रकार से नहीं है, है ना, कि संतानें जो हैं सही नहीं है। तो देखिए वृद्धों की क्या स्थिति है, पुत्र जो है माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोनों तरफ से देखने की आवश्यकता है ना। माता पिता आशा कर रहे हैं कि श्रवण कुमार जो है कलयुग में प्रकट हो जाए, तो श्रवण कुमार तो आप भी फिर जो है श्रवण कुमार के जैसे माता पिता थे वैसे भी माता पिता होना चाहिए है ना। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जो है गलतियाँ हैं, है ना। लेकिन सोचते हैं कि पुत्र तो श्रवण कुमार जैसे ही होना चाहिए, भले ही हम जो हैं वैसे माता पिता हो चाहे नहीं हो, है ना। एक वीडियो जो है मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जो है लेकर के गया अपने माता पिता को बाइक पे बिठा करके, है ना, वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। तो वृद्ध है काफ़ी और वो बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे डला हुआ वीडियो, तो वो रियल है ये घटना जो है ना। तो उनको वृद्धाश्रम में वहाँ उसने बाइक रोकी और उतारने का प्रयास किया, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो नीचे उतर पा रहे हैं ना। पैर, क्योंकि वृद्धावस्था में अकड़ जाता है ना, तो बाइक पर हम देखते हैं बड़ी मुश्किल से पैर जो है ऐसे डालना है तो डल पाता, फिर निकालना है बड़ी मुश्किल से उसका जो पैर निकला। वो बैठा हुआ है, हम आगे सामने बैठा हुआ है ना। पत्नी जो है उसको थोड़ा सहयोग कर रही है, बूढ़े पति को अपने, तो पैर उसका बड़ी मुश्किल से फिर निकला। और जैसे ही वो दोनों बाइक से उतरे, पुत्र ने जो है
आगे उनकी जो पोटली थी थोड़ी बहुत छोटा बैग वो फेंका ऐसा, और फेंक करके और बाइक लेकर के निकल गया, है ना। फिर रोते हुए दोनों जो है रो रहे हैं, रोते हुए अंदर वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो ये तो कितनी ऐसी स्थिति है ना। एक कुछ समय पहले गुजरात में घटनाएं थी कि एक पुत्र ने अपनी वृद्ध माँ को जो है ऐसे छत पर लेकर के गया वो, और छत से जो है वहाँ से नीचे फेंक दिया और फिर तुरंत नीचे आ गया। तो जब नीचे उसको फेंक दिया गया तो फिर नीचे के फ्लोर में कोई किसी को पता चला हुआ तो वो दौड़े गए उसको बताने, और फिर नौटंकी करते हुए बढ़िया फिर रूम से बाहर निकला कि हाँ मेरी माँ जो है नीचे गिर गई उसी ने फेंक दिया वास्तव में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हम जो हैं घटनाएं देखते हैं कि वृद्धों की इस प्रकार से जो है स्थिति, है ना, अधिकतर आज की हो रही है। तो वो क्यों है? क्योंकि वृद्ध भी जो है अपने कर्तव्य वास्तव में नहीं समझ रहे हैं, है ना। उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा नहीं दी पुत्र को, है ना। वैसी शिक्षा अगर आप देते बचपन से जो है तो इस प्रकार की समस्या नहीं होती। और शिक्षा अगर उनको देंगे पशु बनने की तो फिर ऐसे लोगों से क्या आशा की जा सकती है ना। उनसे कोई अच्छी आशा नहीं की जा सकती। तो श्रीमद् भागवतम में ही चौथे स्कंद में नारद जी प्राचीन बृहस्पत को ये वृद्धावस्था का बहुत ही सुंदर वहाँ पर जो है वर्णन करते हैं कि क्या उनको जो है समस्याएं आती हैं, है ना, उनके जीवन में इस अवस्था में। वास्तव में एक रूपक के माध्यम से वहाँ पर जो है नारद जी प्राचीन बृहस्पत को समझाते हैं, है ना। प्राचीन बृहस्पत को समझाने मतलब वो आज के समाज में जो भी व्यक्ति लिप्त है गृहमदी कार्यों में तो वो हर एक व्यक्ति वो वास्तव में है ना। तो पुरंजन उपाख्यान से वहाँ पर उसको समझाते हैं। तो उसमें वर्णन करते हैं कि क्या क्या समस्याएं जो हैं आती हैं वृद्धावस्था के समय में। तो नारद जी वर्णन करते हैं, कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हितेश्वर्यो गंधर्व यवनेर बलात्। कि नष्ट श्री, है ना, बुढ़ापा जब आता है तो फिर क्या है, सुंदरता श्री जो है वो सब चला जाता है ना, सारा सुंदर नष्ट हो जाता है ना। पूरा बाल जो है सारे उड़ जाते हैं, हम वर्णन करते हैं ना, दांत कुछ भी जो है नहीं बचते हैं। तो हम देखते हैं लोग आजकल बहुत अपनी युवावस्था पर गर्व करते हैं, है ना। बॉलीवुड में हम देख सकते हैं विशेष रूप से वो सोचते हैं कि नहीं हम हमेशा युवा रहेंगे, लेकिन सबको वास्तव में एक दिन वृद्ध होना है। सिलसिलावाद एक बंगाली कहावत भी बोलते थे, घुते पोरे गोबर से, कि जब सूखा गोबर जो है जल रहा होता है तो गीला गोबर क्या है, हंसता है। वो सोचता है मेरा नंबर तो कभी नहीं आएगा लेकिन जब गीला गोबर भी सूखा हो जाएगा तो फिर वो उसको भी जलना है कंडे के रूप में है ना। तो ऐसे हर व्यक्ति जवान जो है वो बूढ़ा होगा, है ना। तो बॉलीवुड वाले सोचते कि नहीं हम तो हमेशा जो है जवान रहेंगे, वो संभव नहीं है। वो देखते भी हम, है ना, पुराने सब जो है हीरो हीरोइन सब स्टार वो सब कहाँ हैं, है ना। ड्रीम गर्ल कहाँ आजकल, पता है ड्रीम गर्ल वो खुद के सपने में नहीं आती होगी, दूसरे के सपने में कहाँ है ना। जैसे एक प्रसिद्ध रेखा, उसके लिए भी था ना, रेखा और रेखा जब से तुझको देखा लेकिन आज रेखा के चेहरे पे इतनी रेखाएं हैं कि पता ही नहीं है झुर्रियाँ बुढ़ापे में। तो ये सब इसलिए बताया कि अज्ञानता, लेकिन अज्ञानता के कारण वो इसको देख नहीं सकते ना, पश्चिम न पश्यति, वास्तव में जो है देख नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर बताया नष्ट स्त्री की सुंदरता बुढ़ापे में जो है चली जाती है, सारे गाल जो है अंदर हो जाते हैं, पूरा मुंह अंदर चला जाता है ना। सब कहाँ रहता है, हाथ पैर सब जो है बिल्कुल हड्डियाँ दिखने लगती हैं, है ना। तो देहात बुद्धि में जो घमंड है, जिनको अपनी त्वचा पर घमंड है, वो ज़्यादा समय वास्तव में रहने वाली नहीं है, कुछ केवल समय के लिए वास्तव में। तो नष्ट श्री, और फिर क्या होता है, नष्ट प्रज्ञो, बुद्धि का जो है पूरा उनका विनाश हो जाता है ना। और किस लिए होता है, कृपणो विषयात्मक है, कि अपने आप को जो है वो काम इच्छाओं में पूरा जीवन जो है लिप्त करते हैं, है ना। पूरा जीवन जो है इंद्रिय भोग स्त्री संग करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है, बुद्धि का उनका विनाश हो जाता है। इसलिए बोलते भी ना
बुढ़ापे में सटिया गए तो बुद्धि भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहता है, एक ही वस्तु को बार बार दोहराते रहते हैं। तो नष्ट प्रज्ञो हितेश्वर्यो, अपना ऐश्वर्य सारा जो है वो खो देते हैं, है ना, धन इस प्रकार से उससे भी वंचित हो जाते हैं। और गंधर्व यवनेर बलात्, इस प्रकार से उनको जो यवन यहाँ पर तुलना करते हैं एक प्रकार से मृत्यु के रूप में, तो वो उनको बलपूर्वक पकड़ लेती है। फिर उसके बाद आगे वर्णन कर रहे हैं, विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनाहतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां जगत सोहदां, कि इसके बाद उनके पुत्र हैं, जो पुत्र नौकर पत्नी मंत्री नौकर जो भी हैं, घर के सारे जो भी परिवार के सब सदस्य, वो भी क्या हो जाते हैं, उनके प्रतिकूल हो जाते हैं इस अवस्था में, है ना। तो जब ऐसे लोग जो है प्रतिकूल हो जाते हैं और पत्नी भी पति से अन्वयस्क हो जाती है, स्नेह शून्य हो जाती है, उनके प्रति कोई भी जो स्नेह नहीं रहता, तो फिर क्या होता है, आत्मानं कल्याण ग्रस्तम पंचालाना दूषितान दुरंत चिंतामपन्यो न लेभे तत् प्रतिक्रिया, कि बहुत सारी जो है फिर चिंताएं आ जाती है ना। व्यक्ति जो है चिंता में मग्न हो जाता है, लेकिन उसके पास उपाय नहीं है, वो चिंता से अपनी वृद्धावस्था में शक्ति नहीं है तत्प्रतिक्रिया, कि कोई उसकी जो है प्रतिक्रिया वो व्यक्ति कर सके। जो परिवार वाले सारे प्रतिकूल हो गए हैं तो उनकी कोई प्रतिक्रिया वो कर सके, तो ये सब वो संभव नहीं कर पाता है ना। तो इसलिए ये सारे जो हैं वृद्धावस्था में लक्षण इस प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। और भी लक्षण जो हमने चर्चा किया कि बहुत सारे रोग आते हैं, क्योंकि पूरा जीवन इंद्रिय भोग में लिप्त हुए हैं वो, तो अलग अलग प्रकार की जो है उनको समस्याएं होती हैं, बीमारियां, है ना। पूरा गला जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, कफ से पूरा भर जाता है ना, पूरा घुरघुराते रहते हैं हमेशा, जो है कुछ भी ठीक से खा नहीं पाते हैं, है ना। और खाने में भी समस्या होती है, निकालने में भी समस्या होती है ना, ठीक से बाथरूम भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप देखते हैं आज के समय डॉक्टर फिर अलग से जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की सब अलग अलग जो है समस्याएं उनको आती हैं, और पैसे से फिर बहुत अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति हम देखते हैं बुढ़ापा में धन से हमसे आसक्ति होती है ना, जीवन भर जो भी उन्होंने धन कमाया है तो पूरा आसक्त उससे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको, है ना। बुढ़ापे की अवस्था तक मृत्यु पर्यंत भी धन नहीं छूटता है, वो वृद्धावस्था में और ज़्यादा जो है फिर उससे उनकी आसक्ति हो जाती है। तो मरने के बाद फिर क्या वो आसक्ति रहती है, तो फिर वो घर के बाहर ही कहीं ना कहीं फिर उनका जन्म होता है ना। एक व्यक्ति एक अपने पूर्व जन्म में घर के बाहर ही जो है फिर अगला जन्म उसका होता है एक मोची के रूप में, है ना। तो घर के बाहर ही वो जूते सिलता था। जब वो अपने ही घर में फिर उसने घुसने का प्रयास किया तो घर वालों ने जो है उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, भगा दिया, है ना, क्योंकि कुत्ते से सावधान हम देखते हैं आज के समय लिखा होता है। तो ये स्थिति होती है ना। या प्रपात एक वो कैलाश की भी कथा सुनाते हैं, उसमें भी शायद इस प्रकार से वर्णन है। घर वाले ही उसको, पुत्र ही जो है बाद में फिर उसको मारते हैं लाठी से, है ना। तो बहुत आसक्ति धन से हो जाती है, और अपना जो है क्या है वो ग्लोरिफिकेशन, पुराना जीवन का जो है गुणगान करते रहते हैं। फिर उनको वृद्धावस्था में ये चाहिए, है ना, क्योंकि भक्ति तो करनी नहीं है, भगवान का गुणगान कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए अभ्यास नहीं किया है, भक्तों की शरण वो नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ढूंढते हैं, है ना, कि कोई मिल जाए जिससे कि हम अपना पुराना जीवन का जो है गुणगान कर सकें। अरे देखो हमने ऐसा किया, है ना, हमने तो ऐसा जीवन जिया, हमने तो ये किया, है ना। कोई ना कोई उनको चाहिए, वो जो मिल गया तो बस फिर उसको छोड़ेंगे है ना। सारी अपनी जो है स्टोरी बताते रहते हैं वहाँ पर। तो सिर्फ कर्मी नहीं, भक्त भी वृद्धावस्था में तो कई बार वो भी सब बताते रहते हैं अपनी है ना। यहाँ पर भी कुछ आते हैं माताएं, तो फिर भक्तों को कई बार जो है उनको देख के थोड़ा साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि पता है कि अगर हरे कृष्ण से कर लिया, पकड़ लिया इन्होंने, तो फिर तो चालू हो जाएंगे। एक बार जब इनकी गाड़ी चालू हो गई तो फिर है ना अपना ही जो है बताते रहेंगे,
क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी पता नहीं साधु है तो कम से कम उनसे हमें ज्ञान लेना, ये नहीं कि हम बस हमारी जो है घर घर की कहानी उनको सुनाना चालू कर दिया। कोई सुनना नहीं चाहता है ना। तो ये अवस्था होती है कि उनका जो है वर्णन कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुनाना चाहते हैं सबको। तो ये अवस्था आ जाती है। और फिर एक घमंड भी हो जाता है उनको। वृद्धावस्था में एक अहंकार आता है, और अहंकार कौन सा आता है? वो वाइट हेयर ईगो, है ना, सफ़ेद बालों का अहंकार। हमने ये बाल धूप में ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए हैं, है ना, तुम हमको जो है सिखा रहे हो, हमको क्या सिखाओगे? तो सफ़ेद बालों का अहंकार, है ना। तो इसलिए फिर किसी की सुन नहीं सकते वो, किसी को जो है कोई अगर उनको सही चीज़ या मार्गदर्शन बताएगा भी तो वो, क्योंकि पूरा जीवन आसक्ति में उन्होंने कार्य किया है, आसक्त रहे हैं। तो संसार के बारे में अगर भक्ति के बारे में उनको बताया जाएगा तो उसमें भी वो लाभ ही देखेंगे अपना। संसार का जो है इंद्रिय भोग ही देखने का प्रयास करेंगे वहाँ पर भी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कपड़े का एक व्यापारी था, तो उसके पुत्र वृद्धावस्था में भी बहुत आसक्त वो था, परेशान पुत्र जो है कि अब कम से कम वृद्धावस्था में तो ये छोड़े, है ना, थोड़ा कुछ भगवान का जो है भजन करे। तो वो सब प्रयास कर रहे थे, लेकिन सब कुछ हो नहीं पा रहा था। तो काशी बनारस में फिर एक बार लेकर गए, तो वहाँ पर बहुत सारी देखते चिताएँ जलती रहती है ना एक साथ में। तो वो सब चिताएँ जो है वहाँ पर जल के जब वो देख रहा था तो थोड़ा उसको दुख हो रहा है ना, और पछतावा कर रहा है कि कितना जो है वास्तव में मूर्ख था मैं। तो पुत्र सब सुन रहे कि हाँ अभी कुछ लगता है साक्षात्कार इनको जो है हो रहा है, ये सब देख करके अभी, है ना। तो सब पूछा उनसे कि क्या अभी साक्षात्कार आपको जो है हुआ है, यहाँ देख के सब क्या साक्षात्कार हुआ? बोले कितना जो है मूर्ख था कि मैं कपड़े का जो है व्यापार करता रहा, अगर टिम्बर का व्यापार करता तो जो है अब तक करोड़पति होता मैं, क्योंकि चिताएँ वहाँ पर इतनी सारी चल रही थी ना। तो वो देख के अपना बिजनेस वो वहाँ पर जो है देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आसक्तियाँ लोग जो है पूरा छोड़ नहीं पाते, है ना। ये सब सारी जो है अवस्थाएं होती है, वास्तव में छोड़ना चाहिए उनको, है ना। बुढ़ापे में क्या है, वृद्धावस्था तक भी जो है हम चाबी रखे हुए हैं ऑफिस की, है ना, उसको चाबी को दे दो, पुत्र को दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। ये ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए पुत्र जो है प्रतीक्षा कर रहा है वहाँ पर तुम्हारे मरने की कि कब ये मरेगा और कब मेरे पास चाबी आएगी। तो उसके मन में ऐसा विचार ही क्यों आए जो है, तो दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि पुत्र भी जो है गलत है ना, पुत्र जो है वृद्धावस्था में भेज रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ पुत्र जो है नालायक है, माता पिता बूढ़े को उन्होंने जो है वृद्धावस्था में भेज दिया। लेकिन वृद्धावस्था में ये सब ऐसी स्थिति के कारण वृद्ध लोग भी जो है परेशान करते रहते हैं, है ना। और फिर काम कम, हाथ कम चलते हैं वृद्धावस्था में, जवान ज़्यादा चलने लगती है, ये भी हम देखते हैं। तो फिर पुत्र है, बहू है, वो सब परेशान होंगे नहीं तो क्या है ना। तो फिर वो चाहेंगे कि अरे इनको भेजो कहीं पर, शांति से जीने नहीं दे रहे हैं, है ना, घर से बाहर। क्योंकि तो ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए चाणक्य पंडित भी वर्णन करते, चाणक्य पंडित जो है बताते हैं लालयेत 5 वर्षाणि, कि 5 वर्ष तक बालक को जो है प्रेम से उसको पालना चाहिए। फिर ताड़येत 10 वर्षाणि, 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए। और उसके बाद जब 16 वर्ष का पुत्र जब हो जाता है तो उसके बाद क्या है, मित्र के समान, है ना, मित्र बत उसको व्यवहार करना चाहिए। और जब पुत्र जो है वो बाप बन जाता है तो फिर क्या है, सारी चीज़ें उसको सौंप देनी चाहिए, है ना। घर की जो है जिम्मेदारी, धन पैसा सब कुछ जो है उनको सौंप देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमारे हाथ में ही जो हमने रखा हुआ है ना, कंट्रोल पूरा जो है। तो वो अगर मरते दम तक भी कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी समस्याएं आनी है ना। ये भौतिक जीवन पूरी कहानी नहीं है। आजकल ये तो सब बताया जाता है ना, टीवी सब अलग अलग जो नाटक बनते हैं हम देखते हैं सब, है ना, सास बहू सब इसी पे तो बनते हैं पूरा। यही तो सारी चीज़ें जो है सब दिखाई जाती है ना। भागवत कथाकार क्या करते हैं, कृष्ण कथा की जगह यही तो वर्णन करते हैं ज़्यादा, वो सारी चीज़ें अधिकतर, है ना। क्योंकि ये सारी जो है पूरी कहानी हर जगह हो रही है, स्थिति है ना। क्योंकि वो भी ठीक होने का नाम नहीं है, अपनी आसक्तियों को वृद्ध अवस्था में भी छोड़ने का नाम ले रहे हैं, है ना।
सास भी सास जो है बनी रहना चाहती है, हमेशा कंट्रोल, अंतिम तक नहीं, मुझे जो है कंट्रोल करना है, इस प्रकार से, है ना। एक उसको बहू जो है अपनी उससे ज़्यादा पुत्री से लगाव होता है ना। जो पुत्री दूसरी जगह चली गई तो जब कई बार फिर घर आती है और घर आकर के थोड़ा सा जो है वो अगर हाथ में कार्य में हाथ बटा रही है अपने बहू के, है ना, तो क्या बोलती है फिर सास कि तुम रहने दो, अभी तो यहाँ आई हो ना, आप तो तुम्हारे घर में इतना कार्य किया, अब यहाँ तो थोड़ा दिन आराम से रहो, है ना। लेकिन बोला अरे थोड़ा कर लिया तो क्या दिक्कत है मैंने, है ना, थोड़ा सा जो है सहायता कर दी भाभी की तो क्या दिक्कत है, नहीं नहीं वो है, तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना। या किटी पार्टियाँ करती हैं, है ना, सब वृद्ध जो है महिलाएं होती, सांस होती है, तो सारी सब मिलकर के वहाँ क्या करती हैं, सब चर्चा, कोई हरि गुणगान चर्चा हो रही है वहाँ पर, सब तुम्हारी बहू ने क्या किया है ना, वो तो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, बस ये सारी किट्टी पार्टी में चर्चा ही करती है। फिर जब उनका अवसर आता है तो वो फिर अपनी सास की जो है वहाँ पर निंदा करती हैं, है ना। सारी जो है जब बहुएं मिलकर के किट्टी पार्टी करेंगी तो फिर उसमें वो करेंगी। तो ये सारी जो है हम देखते हैं समस्याएं हैं, है ना। बाहर जा रहे हैं मंदिर भगवान के नाम से, सुबह सुबह मंदिर भी जा रही है सास, लेकिन जब बाहर वापस आती है तो पूरा अपना रुद्र रूप लेकर के आती है, सारा जो है रुद्र रूप फिर वहाँ पर घर में उतार देती है। वो भक्तिमय जीवन में भी हम देख सकते हैं, जो भक्त माताएं भक्ति कर रही हैं तो उनको वो भी अपना बताती हैं इस प्रकार से कभी कभी, है ना, कि अगर घर में इस प्रकार से वो भक्ति में नहीं है तो कैसी फिर उनको इस प्रकार से समस्या आती है ना। कुल मिलाकर के कुछ भी जो है गलती बस निकालने का कार्य करना है ना। वहाँ पर शांति से उनको बैठ करके भोजन बस लिया नहीं जाता है कुछ ना कुछ बस गलती निकालते रहेंगे, है ना। एक कोई बता रहा था कहानी जो है किसी का एक पिता जो है वृद्धावस्था बाहर अपने उसमें बैठे हुए घर के बाहर, है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पुत्र भी वहीं पर है, तो अचानक से जो है चाय का कप टूटा, है ना, उसकी जो है टंकार आई कप टूटने की, तो पिता चिल्लाया पुत्र को, किसने कप तोड़ा है, यार देख जो है किसने तोड़ा ये, है ना, क्योंकि उसका विचार क्या था कि शायद इसकी पत्नी ने तोड़ा होगा, है ना। तो फिर सारा क्रोध जो है वहाँ पर निकालेंगे, तो उसने बोला कि नहीं आपकी पत्नी ने जो है तोड़ा है। तो उसको गुस्सा आया, तुझे कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ने तोड़ा है ना। तो उसने बोला कि अगर जो है मेरी पत्नी अगर तोड़ती, उसके हाथ से अगर कप टूटता ये, तो कप की टंकार के साथ जो है मम्मी की झनकार भी सुनाई देती लेकिन उनकी झनकार नहीं आई, इसका मतलब है कि वो माँ ने ही तोड़ा तो ऐसी कितनी सारी जो है हम देखते हैं सब, है ना, घर घर में ये सब समस्याएं पूरी जो है। तो दोनों तरफ से इसलिए आवश्यकता है वास्तव में समझने की, दोनों को अपने जो है कर्तव्य, तो उनका जीवन जो है वास्तव में फिर घर सही हो सकता है ना। वृद्ध सोचे कि नहीं पुत्र वास्तव में गलत है, हमारे अनुसार नहीं हो रहा है ना। तो जब पुत्र जिम्मेदार हो गया है तो ये नहीं बताया गया शास्त्रों में इस प्रकार से कि अगर घर में भी रहना है तो ठीक है, फिर घर में भी आपको शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा। वास्तव में तो घर में रहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसको जिम्मेदारी देकर के सारी सब कुछ सौंप करके और वास्तव में फिर वन में भगवान का भजन करने के लिए निकल जाना चाहिए, है ना। लेकिन आसक्तियों के कारण सब निकल नहीं पाते हैं। तो अगर वास्तव में फिर जीवन भौतिक जीवन में भी अगर रहना चाहते हो और अपना गुजारा वो करना चाहते हैं, है ना, सही रूप से, तो ये बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से आज के समाज में जो कलयुग समाज में है। तो इसमें तो जिनको की शिक्षा ही नहीं है कि माता पिता का सम्मान होना चाहिए, है ना, उनको सत्कार किया जाना चाहिए, तो आज के समाज में तो बहुत ही आवश्यक है ना। अगर ये सब नहीं होगा तो निश्चित तौर पर है कि फिर पुत्र हैं उनको ओल्ड एज होम में भेजेंगे, और या नहीं भी भेज पाएंगे तो वो अपने अलग हैं, अपना अलग रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं वो अपने जो हैं अलग हैं, इस प्रकार से। तो ये इसलिए बताया कि ये सब वर्णन से हम शिक्षा लें, है ना, और तीव्र रूप से जो है हम भक्ति करें अपने जीवन में। महाराज कुलशेखर भी एक भगवान की स्तुति में जो है वर्णन करते हैं, कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम,
अद्यैव में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कि जब मृत्यु के समय, प्राण प्रयाण समय, है ना, तो मृत्यु जब आएगी तो फिर गला, जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि मृत्यु के समय जब घेर लेते हैं उसको परिवार के सब संबंधी जन, है ना, वो सोचते हैं कि इनको मुझसे लगाव है इसलिए ये सब मेरे पास अभी हैं, घेर लिया है ना, कोई लगाव कुछ नहीं है। वो तो सब चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है बस ये मरे, है ना, तो इसलिए वो सब घेर लेते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कोई लगाव है कि कोई बच जाए वहाँ पर। तो जब घेर लेते हैं तो वो बोलना चाहता है कुछ जो है परिवार के जनों से, है ना, वृद्ध व्यक्ति जो है बात करना चाहता है उनसे, लेकिन बात नहीं कर सकता है क्योंकि काल के प्रभाव में आ गया है ना, मृत्यु के बस में आ गया है। तो इसलिए बोलते हुए भी बोलना चाहता है लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाता, है ना, बोल नहीं पाता वो वास्तव में। तो ये अवस्था होती है क्योंकि पूरा गला जो है भर जाता है ना, कफ बात पित्त। तो इसलिए महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि जब तक मैं अभी युवा हूँ, है ना, मेरा मन स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ हैं, तो इस अवस्था में वास्तव में आपके चरण कमलों में मेरा मन जो है पूर्ण रूप से लिप्त हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि एक राजहंस जो होता है वो कमल से खिलता है, उसमें पूर्ण रूप से कैसे आसक्त रहता है। तो ऐसा मेरा मन पूर्ण रूप से इस अवस्था में आपके चरण कमलों में लग जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में तो ये संभावना नहीं है कि पूर्ण रूप से मेरा मन इसमें लग पाए या स्मरण हो पाए आपका, उसमें संभावना नहीं है। होगा नहीं होगा, है ना, भगवान की अगर कृपा है तो हो भी सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए युवा अवस्था जो है तो पूर्ण रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हों, है ना, भगवान की जो है पूरी शक्ति से सेवा करने का हम प्रयास करें, है ना। ऐसा नहीं सोचें कि नहीं अभी तो समय है, बाद में हम करेंगे, नहीं, समय नहीं है हमारे पास, है ना। किसी भी क्षण हमारी वास्तव में मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु के पूर्व, मृत्यु आने से पहले वास्तव में इस मनुष्य जीवन में हमें ये साक्षात्कार करना है ना, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम हमें वास्तव में प्राप्त करना है। तो उसके लिए विशेष ये सब साक्षात्कार इनसे लें हम, ये सारी घटनाओं से, है ना, ये सब वर्णन से, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में हम आसक्त करें। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की